हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का यानी कि सोशल साइंस का और उसका वायरल क्वेश्चन यानी कि वीबीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि धुरी शक्तियाँ जो है मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह धुरी शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। तो धुरी शक्तियों में था जर्मनी, इटली, तुर्की, हंगरी और जापान। और यानी कि मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन था, अमेरिका था, फ्रांस था। इन देश थे जो मित्र शक्तियाँ में शामिल थे और धुरी शक्तियाँ में जर्मनी, इटली, तुर्की और हंगरी शामिल थे। दोनों याद रखिएगा, धुरी शक्तियाँ भी और मित्र शक्तियाँ भी याद रखिएगा। तो दूसरा है कि स्लीपर से आप क्या समझते हैं, स्लीपर क्या है। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा जो रेल की पटरी जो है, जो लकड़ी के तख्ते जो उनकी जगह पटरी के आर पार लगाए जाते हैं उन्हीं को ही स्लीपर कहते हैं। देखिए, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो कि पारियों को उनकी जगह रोके रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। मतलब पटरी के आर पार लकड़ी जो लगा है वह पारियों की जगह रोके रखता है, उसे ही स्लीपर कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। निर्धनता रेखा क्या है, यानी कि गरीबी रेखा क्या है। तो इसका जो आंसर है यह गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन आय के उस स्तर को कहते हैं। आय के उस स्तर मतलब पैसे के उस स्तर को कहते हैं जिसके कम आमदनी होने पे इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता। भौतिक ज़रूरत माने क्या, अपनी रहन सहन, कपड़ा, मकान, इन सब ज़रूरतों को पूरा करने में क्या असमर्थ होता है, उसे ही निर्धनता रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह है, देखते हैं, आशय उस प्रणाली से है जिसमें आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यह वस्तुएं सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। इस प्रणाली में वितरण व्यवस्था पर सरकारी नियमन एवं नियंत्रण रहता है। यानी कि उचित मूल्य पर, जो सही दाम है उस दाम पर और उचित मात्रा में जितना आप लोग को मिलना चाहिए उसी मात्रा में देता है, उसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। और यह जो प्रणाली है वह सरकारी नियमन और नियमन नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा नियम और नियंत्रण करता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है का गठन कब क्या था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अब जरूर से याद रखना कि 12 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। क्या, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या सकते हैं, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है उसमें आप क्या समझते हैं। का जो आंसर हो जाएगा, शिक्षा से अधिकार से हम समझते हैं कि राज्य और कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से यानी कि 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है। यानी कि शिक्षा का अधिकार मतलब 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को आप कहीं भी काम नहीं करा सकते और इसके लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है 6 से 14 उम्र के बच्चों को। यही होता है शिक्षा का अधिकार। अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की
मानसून में, यानी कि मानसून में विराम, विराम से आप क्या समझते हैं? विराम मतलब रुक जाना, आप यही समझते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। मतलब शुष्क समय या गर्मी के समय जो वर्षा नहीं होती है, सॉरी गर्मी के नहीं, सर्दी के समय, सर्दी के समय वर्षा नहीं होता है, वही होता है मानसून में विराम। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, विराम का अर्थ वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, यही होता है मानसून में विराम का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि नाज़ी लोग था जो यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? घृणा का क्या कारण थे? वाई डिड द नाजीज हेट द जूस? नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे आखिर? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो जर्मन लोगों द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्न वजह थी। तो चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा नाज़ी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व के सबसे निम्न स्तर नस्ल है, इसलिए घृणा करते थे क्योंकि यहूदी जो है वह सबसे निम्न स्तर के नस्ल थे, जो धर्म के मामले में मतलब निम्न स्तरीय नस्ल था, इसके कारण ही यहूदियों घृणा करते थे। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहूदी लोग जो है वह जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। यहाँ यानी कि जर्मन लोग जो था वह यहूदी जो अलग अलग बस्तियों में रहते थे और जिन्हें क्या कहते हैं? घेटो कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जर्मनों के अनुसार यहूदी आदतन और हथियारे और सूदखोर होते थे। क्या? हथियारे होते थे और जो सूदखोर यानी कि घूस लेते थे, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा देखिए कि यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। मुख्य रूप से क्या करते थे? व्यापार यानी कि वाणिज्य व्यापार करते थे, इसके बाद धन उधार लेते थे, उधार का धंधा करते थे यानी कि काम करते थे उधारी का। पांचवा पॉइंट देख सकते हैं कि जर्मन ईसाई धर्म के अनुयायी थे। जर्मन क्या थे? ईसाई धर्म के अनुयायी थे और ईसाइयों का आरोप था ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था। यानी कि जर्मन का जो अनुयायी था वह ईसाई धर्म था, लेकिन जो ईसा मसीह को ईसाइयों का आरोप था यहूदियों को कि ईसा मसीह यहूदियों ने मारा। इसका भी मुख्य कारण है कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था, इसलिए जर्मन लोग यहूदियों से घृणा करते थे। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही आपके लिए फिबिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।